नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का पीवाईक्यू चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका 15वां वीडियो है। इससे पहले आपका 14 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो भारत में जो सहकारी जो बैंक है वह सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत है जो कि पंजीकृत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में सहकारी बैंक एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो एक सहकारी संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है, जो एक वित्तीय संस्थान है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण उनके सदस्यों के पास होता है। भारत में सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून यानी कि बैंकिंग कानून जैसे कि सहकारी समिति अधिनियम 1955 के द्वारा शासित होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहला संस्करण है वह आपका सन 2018 में आपका आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका 2018 हो जाएगा। कब से कब तक हुआ था, तो 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2018 तक ये आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में हरियाणा है जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक है, जो कि विजेता बना था, प्रथम स्थान पर रहा था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आपका 2019 में हुआ था, पुणे में हुआ था। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर स्कूल गेम्स है और यहाँ पर आपका यूथ गेम्स है। तो आपको बता दें कि 2018 में जो हुआ था आपका स्कूल गेम्स के नाम से हुआ था, लेकिन 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, आपका स्कूल गेम्स से बदलकर यूथ गेम्स रख दिया गया था। ठीक है, तो 2019 में आपका पुणे में हुआ था। इसके अलावा इसका तीसरा संस्करण यूथ गेम्स का 2020 में आपका हुआ है गुवाहाटी में। इसके अलावा इसका चौथा संस्करण 2021 में हुआ है पंचकुला हरियाणा में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करते हैं तो स्टार्टअप जो इंडिया जो पहल है वो दोस्तों आपका 16 जनवरी 2016 को आपका शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन की बात करेंगे तो पूर्व वित्त मंत्री जो थे आपके अरुण जेटली जी ने ही किया था। नेक्स्ट है एल्किंस का सामान्य सूत्र को पहचानिए। ठीक है, एल्किंस का सामान्य सूत्र आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर एल्किंस लिखा गया है, एल्किंस, तो इसका हो जाएगा CnH2n। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एल्काइनो, एल्केन्स, एल्किंस, इन सभी का रासायनिक सूत्र जो कि याद होना चाहिए। तो देख लीजिए, एल्काइनो का बात करते हैं तो एल्काइनो का सामान्य सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है। एल्काइन दो कार्बन परमाणु के बीच एक त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि प्रोपाइन हो गया। इसके अलावा उनके पास कार्बन परमाणु के बीच एक सिग्मा और 2 पाई आबंध है जो कि त्रिआबंध द्वारा बंधे होते हैं। इसके अलावा एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स का सामान्य सूत्र आपका CnH2n+2 होता है। इसके अलावा एल्केन्स के सामान्य सूत्र आपका CnH2n होता है। तो एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो मिथेन हो गया, इथिन हो गया, ये सभी एल्केन्स में आते हैं। एल्केन्स का उदाहरण हो गया इथिन हो गया, प्रोपिन हो गया, इसको भी आप लोग एल्केन्स में रखते हैं। प्रोपाइन को हम लोग एल्काइनो में रखते हैं। तो इस सबको आपको याद रखना है। अगला है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, डैश के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष की जब हम लोग बात करते हैं तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है, उसका रचना किया था अश्वघोष ने। तो पूछा गया है कि किसके दरबार में रहते। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का राइट आंसर होगा। अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे जिन्हें कालिदास 5वीं शताब्दी से पहले भारत का सबसे महान और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। उसके अलावा उन्होंने काव्य के नाम से जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को भी लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया, यानी कि उसके दरबार में रहे। इसके अलावा उनका जन्म उत्तर भारत के साकेता में हुआ था। इसके अलावा यद्यपि पाली भाषा का साहित्य बौद्ध धर्म में लोकप्रिय थे। इसके अलावा अश्वघोष ने जो आपका शास्त्रीय संस्कृत में लिखा है। इसके अलावा अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है वो बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो नवंबर 2022 में भी आपके पशुपति कुमार पारस ही थे और वर्तमान में भी पशुपति कुमार पारस ही हैं। तो इसका राइट आंसर पशुपति कुमार पारस ही होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक जो 10 मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया था। तो प्रारंभ में जो 10 मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था वो आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1976 होगा। इसके अलावा 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। उसी के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि सरदार सोन सिंह ने 8 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4 के क में या भाग 4 के ए में रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य देखते होंगे। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है सबसे लास्ट वाला वो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। उसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा, मतलब शिक्षा का अधिकार देना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है कि चांगलो जो आदिवासी नृत्य थे चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो किस राज्य में किया जाता है, या चांगलो आदिवासी नृत्य या चांग जनजाति किस राज्य में रहती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागालैंड। जो आपका चांगलो आदिवासी नृत्य है वो आपका नागालैंड में किया जाता है। इसके अलावा किसके द्वारा किया जाता है, तो चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर ये वो दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा थांगता की बात करते हैं तो थांगता है जो कि आपका मणिपुर का एक नृत्य रूप है। हिम सिंह की बात करते हैं तो ये आपका सिक्किम का नृत्य रूप है। लाहो की बात करते हैं तो लाहो आपका मेघालय का एक लोक नृत्य है। अगला है कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है। तो जो अंत उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है उसमें क्या होता है पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है, इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में निम्न दबाव का एक विस्तृत गर्त है। यह वह जगह है जहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती है। इसके अलावा अभिसरण क्षेत्र कमोबस भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित है, लेकिन सूर्य की स्पष्ट गति के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है कि चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ है, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे। तो चौधरी जो अजीत सिंह है वो आपके राष्ट्रीय लोक दल जो पार्टी है उसके संस्थापक थे। चौधरी अजीत सिंह की बात करते हैं तो आप लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विषय में जानते होंगे। उन्हीं के बेटे थे अजीत सिंह, जिनका भी निधन आपका 6 मई 2021 को हो गया था कोविड के कारण। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RLD कहते हैं। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय लोक दल कहते हैं। यह आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने 1996 में जनता दल से अलग हुए गुट के रूप में किया था। नेक्स्ट आपका है कि दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो वायरलेस नेटवर्क था वो आपका राइट आंसर था। दूरसंचार जो उद्योग है उसमें उपग्रह तो इस्तेमाल होता ही है, क्लोज्ड नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क भी इस्तेमाल होता है, शामिल होता है, साथ में वायरलेस नेटवर्क भी शामिल होता है। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरसंचार उद्योग सभी दूरसंचार टेलीफोन कंपनियों, इंटरनेट सेवाओं प्रदाताओं से बना है। मोबाइल संचार और सूचना समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका है फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है। तो फास्ट फूड की बात करते हैं तो ये आपका अपूरित कैलोरी से भरपूर होता है, तो इसका राइट आंसर अपूरित कैलोरी होगा। फास्ट फूड में संतृप्त वसा होता ही है। इसके अलावा चीनी होता है, नमक होता है, कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। फास्ट फूड को हृदय रोग, कोलेरेक्टल कैंसर, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन प्रतिरोध की स्थिति और अवसाद के बढ़ते जोखिम से जुड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भारत की बात करते हैं तो भारत पहली बात तो किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। लेकिन वो भी पूछा गया कि एशिया के किस भाग में है, उत्तरी एशिया में है, पूर्वी एशिया में है, या पश्चिमी एशिया में है, या आपका दक्षिण एशिया में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण एशिया में है। इसके अलावा भारत जिसका आधिकारिक नाम की बात करते हैं तो भारतीय गणराज्य है। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अब भारत है जो कि चीन को भी पछाड़ कर जनसंख्या में पहला स्थान आ गया है, लेकिन इसका भी कोई भी प्रामाणिक स्रोत नहीं है। इसका अभी हम
हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से इसे दूसरा स्थान ही रखते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से आपका 7वां है। सबसे बड़ा देश आपका रूस है। इसके अलावा भारत की जो सीमा है पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में चीन तिब्बत से लगता है। नेपाल और भूटान भी उत्तर पूर्वी में लगता है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट्स है वह है कि हिंद महासागर में यह दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। इसके अलावा इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट आपका है कि किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जी की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थाना नर्तकी निवासी नर्तंगना भारतीय शास्त्रीय विद्याओं के विकास में योगदान के रूप में मान्यता दी गई थी। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में माहिर एक भारतीय नर्तक मुनगारा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म की बात करते हैं तो 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। इसके अलावा मद्रास में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में अपनी शुरुआत की थी। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। इन्हें पद्म श्री भी दिया गया आपका 1968 में, पद्म भूषण दिया गया आपका 2001 में, पद्म विभूषण दिया गया आपका 2016 में। भारत गणराज्य के द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से 3 उनके नृत्य करियर के प्राप्त कई सम्मानों में से था। आपको मालूम होगा कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सबसे ऊपर भारत रत्न है। इसके अलावा पद्म विभूषण है, फिर भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो 4 में से 3 तो इनको दिया ही गया है। नेक्स्ट है कि शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बिजली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बिजली हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो दक्षिण एशियाई खेल का जो मेजबानी है 2019 में नेपाल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू, पोखरा, जनकपुर नेपाल में आयोजित किए गए थे 1 दिसंबर 2019 से लेकर 10 दिसंबर 2019 तक। इसके अलावा उद्घाटन समापन समारोह कहाँ हुआ उसको मत याद रखिए। पहला संस्करण जरूर याद रखिएगा कि पहला जो संस्करण है आपका 1984 में काठमांडू नेपाल में ही आयोजित किया गया था। इसके अलावा इसका जो अगला संस्करण है हालांकि 2023 में होना था लेकिन पोस्टपोन करके 2024 कर दिया गया है। तो 2024 का जो दक्षिण एशियाई खेल है वो आपका लाहौर पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 2024 दक्षिण एशियाई खेल में कुल कितने राष्ट्र भाग लेंगे तो 7 राष्ट्र भाग लेंगे। इसके अलावा दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई होगा उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी एग्जाम देने जाएँ तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जरूर से जरूर पढ़ें। तो ये दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन था जो कि हमने आपको कराने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।